नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनु डाबर, सीनियर रूमेटोलॉजिस्ट एट पारस हॉस्पिटल गुड़गांव। आज हम उन 5 बातों के बारे में जानेंगे जो कॉमन मिथ्स या फिर गलत धारणाएं बनी हुई हैं गठिया के बारे में, या यूं कहिए वो 5 अनकहे सच जो एक गठिया मरीज को पता ही नहीं होते। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि गठिया जो है वो सिर्फ एक लक्षण है। गठिया का मतलब है जोड़ में सूजन, लेकिन गठिया एक लक्षण जो है वो अलग अलग तरह की बीमारियों में दिख सकता है। 150 प्रकार के गठिया होते हैं और हर प्रकार के गठिया के ट्रीटमेंट अलग होता है। तो बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि अगर आपको गठिया है तो ये पहचाना जाए कि वो कौन सा गठिया है। तो अगर आज तक आपको ये बताया ही नहीं गया आपके डॉक्टर द्वारा कि ये कौन सा गठिया है, क्यों है, इसका कौन सा प्रकार है, तो तुरंत एक रूमेटोलॉजिस्ट को मिलिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट सच या दूसरा इम्पॉर्टेंट जो गठिया की सच्चाई है वो ये है कि जो गठिया बीमारी है वो एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून से मेरा मतलब ऐसी बीमारियां जहां शरीर का इम्यून सिस्टम शरीर के खिलाफ काम करता है और बॉडी एक सॉर्ट ऑफ इम्यून डिसरेगुलेशन में चली जाती है। और इसके कई कारण होते हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स, इसलिए पारिवारिक बीमारियां होती हैं ये। उसके अलावा हार्मोनल फैक्टर्स, स्ट्रेस, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, बार बार इन्फेक्शंस होना, ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ये ऑटो इम्यून बीमारियां पैदा होती हैं। और ऑटो इम्यून बीमारियों की एक खास बात यह है कि अगर इन्हें टाइमली ट्रीट न किया जाए तो ये बॉडी के अलग अलग अंगों पे असर करती है, जैसे हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, और इसकी वजह से कई बार बॉडी में परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्थराइटिस जो बीमारी है या फिर जो अलग अलग तरह के आर्थराइटिस हैं उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। और ऐसा नहीं है कि गठिया बाई का कोई इलाज नहीं है, या फिर अगर इसका इलाज एक बार शुरू किया गया तो कभी बंद नहीं हो पाएगा। और एक ये गलत धारणा और बनी हुई है कि आर्थराइटिस का इलाज सिर्फ पेन किलर्स या स्टेरॉइड से किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आर्थराइटिस का इलाज किया जाता है डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमैटिक ड्रग से, जो गठिया के मूल कारण या रूट कॉज पर काम करती हैं। ये हाईली सेफ और इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं जो सालों के रिसर्च के बाद ही पेशेंट को सही डोज में एक रूमेटोलॉजिस्ट द्वारा दी जाती है। चौथा इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि रूमेटोलॉजिस्ट या फिर जो ऑटो इम्यून डिजीज़ एक्सपर्ट हैं वो सही स्पेशलिस्ट हैं जो आपके गठिया का इलाज करते हैं। तो अगर आपको गठिया है और आज तक आपने किसी रूमेटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया है और अब तक फिजिशियन या ऑर्थोपेडिशियंस को दिखा रहे हैं, तो जल्द से जल्द रूमेटोलॉजिस्ट से मिलिए ताकि आपकी बीमारी का सही डायग्नोसिस बने, एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट हो और आप जल्द से जल्द बेहतर हो सके। फिफ्थ बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर गठिया को लाइलाज छोड़ दिया जाए तो परमानेंट जॉइंट्स में टेढ़ापन आ सकता है। और इसी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है, यानी पहले 6 महीने में गठिया शुरू होने के अंदर अगर मरीज का इलाज शुरू हो जाए तो इस परमानेंट टेढ़ापन से आप पा सकते हैं निजात, और ये टेढ़ापन आपके जॉइंट्स में कभी डेवलप नहीं होगा। तो इन 5 बातों को समझते हुए आइए गठिया से लड़ें, गठिया से डरिए नहीं और जल्द से जल्द रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल डॉक्टर अनु डाबर्स रूमा केयर को सब्सक्राइब कीजिए, जहां मैं ऑथेंटिक मेडिकल इन्फॉर्मेशन गठिया के अलग अलग प्रकार के बारे में रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ। थैंक यू वेरी मच।